फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशाया का ग्रंथ। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरी महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा का तथा सामर्थ्य का वर्णन करेंगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेंगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेंगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अवलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26। ईसा उनसे बातें कर ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी।
ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाएंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उस स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर अपनी प्रजा के प्रति असीम दया, करुणा और क्षमा प्रदर्शित करते हैं। उन्हें कहते हैं, मैं अपने लोगों को फिर से अपनाऊंगा, फिर कभी उसे नहीं त्यागूंगा। वह मेरी प्रजा होंगे, मैं उसके अपराधों को क्षमा करूंगा, उसे कभी याद नहीं करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमें इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, हमें जीवन देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए वे मर गए और हमें जीवन और परिपूर्ण जीवन प्रदान किया है। आज के सुसमाचार में जब यीशु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे कि एक अधिकारी अनुनय विनय करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और उनसे कहा, प्रभु, मेरी बेटी मर गई है और आप उस पर हाथ रखे और वह जीवित हो जाएगी। उसका अटल विश्वास को देखकर यीशु
उनके घर जाने के लिए राजी हो गए। जब वे रास्ते में जा रहे थे कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वैद्य और वैद्य बदलने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, वह स्त्री मन ही मन कहने लगी, यदि मैं यीशु के पल्ले भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने उसके कपड़े के पल्ले को छू ली और उसी समय वह चंगी हो गई। प्रभु यीशु उन्हें शाबाशी देते हैं, उसे आशीष देते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जाओ शांति पाओ और भली चंगे घर जाओ। जब वह उस अधिकारी के घर पहुंचे तो कई लोग रो रहे थे, विलख रहे थे। उन्हें रोते विलखते देखकर यीशु ने कहा, ये लड़की मरी नहीं है, वे सो रहे हैं। वे घड़ियालू आंसू बहा रहे थे लेकिन महसूस नहीं करते थे। यीशु ने उन सबों को बाहर किया। उन्होंने अंदर जाकर लड़की के हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वह लड़की तुरंत ही उठ खड़ी हो गई। यह खबर वहां के इलाकों में फैल गई। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारा विश्वास इस अधिकारी और इस महिला के जैसे है तो बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हम भले चंगे और स्वस्थ हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे, उसके विश्वास के द्वारा उनके साथ जुड़ जाए, उसमें स्तुति और आराधना करे, आनंद मनाए, खुशी मनाए, वह हमारे मनोरथों को पूरा कर देगा। आज हमें इसी अधिकारी, इसी महिला के जैसे विश्वास की जरूरत है। जब हम खतरे में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, चिंताओं में पड़ जाते हैं, दुख के बेड़ियों में पड़ जाते हैं, मानसिक तनाव से गुजरने लगते हैं, शारीरिक पीड़ा सहने लगते हैं, तो ईश्वर की दया और करुणा हम पर बरसती है जब विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं और विश्वास के साथ हम उससे एक हो जाते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही उन्हें पता है कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। यदि हम
अनुनय विनय करते हुए हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनके घावों के द्वारा भले चंगे और स्वस्थ हो जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया है, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया है और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वर्ग में बैठाया है। हे प्रभु यीशु, हम पापी पर दया कर, जिस प्रकार तूने अपने लोगों पर दया किया था, जो तुझे त्याग दिया था, जो तुझसे दूर चला गया था, तूने उस पर दया दृष्टि की। तू हम सबों पर दया दृष्टि कर मेरे पापों को क्षमा कर दे। हम तेरे घावों के द्वारा भले चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दी। जय यीशु।